तो हेलो सेलर्स, मेरा नाम है साहिल और मैं हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक मीशो और फ्लिपकार्ट का एक सेलर भी हूँ। मैंने जनवरी में अपना सेलर अकाउंट बनाया था मीशो पे। तो जनवरी के अंदर मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। और तब तक मेरे पास बस एक बेसिक ही नॉलेज थी जो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखी थी, वीडियो वगैरह देखी थी, पूरे सेशंस लिए थे और पेड क्लास भी मैंने ली थी जब तक। और उसके बाद फिर मतलब उनमें भी ना मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने एक इंस्टा के इन्फ्लुएंसर से मिलने के लिए ट्राई किया ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, क्योंकि वो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे थे। और जैसा कि मैं उनकी वीडियो देख पा रहा था कि उनके डेली के 300-400 ऑर्डर जाते थे। वे टारगेट लेते थे 2.5 लाख रुपये एक महीने में करने का, 2.5 लाख की सेल, 4 लाख की। तो मतलब मैं उनसे थोड़ा मोटिवेट हुआ था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था बिलासपुर बाइक पे। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे को बेसिक नॉलेज दी, बहुत अच्छे से दी बेसिक नॉलेज। उन्होंने मेरे को डाउट क्लियर किए कि भाई ये ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम खड़े हैं। तो वैसा उन्होंने मेरा साथ भी दिया। तो मैंने तो सबसे पहला स्टेप था मेरा जीएसटी, जो कि मैंने सीए से 1000-2000 रुपये दे के बनवा लिया। इसमें इतना ही खर्चा आता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। उसके बाद मैंने फिर मीशो पे सेलर अकाउंट बनाया और मैं कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा कि मैं कौन सी कैटेगरी में डील करूं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सेलर का, जो भी सेल करने की सोच रहे हैं मीशो पे, जो भी एक सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं कि कौन सी कैटेगरी में डील करूं। मैं बताता हूं, अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है ई कॉमर्स की तो ही आप ई कॉमर्स करना, वरना आप नुकसान में जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा नुकसान में रहोगे, आप ग्रो करोगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। स्टार्टिंग में आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और मेरा कहना है, मैंने जो गलतियां की हैं, मैंने लेडीज कैटेगरी चूज की, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अभी भी है। लेडीज कुर्ती में क्या होता है कि उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें साइज का इशू होता है, उसमें कपड़े फैब्रिक का इशू होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैंने मैन्युफैक्चर से उठाया कुछ 10 वैरायटी मैंने उससे उठाई थी। हर वैरायटी के मेरे पास 5 पीस थे, उसमें एक ही साइज था। तो मैंने उसको लिस्टिंग की और स्टार्टिंग में मेरी ग्रोथ अच्छी थी। मेरा मतलब 2-3 दिन के अंदर ही मेरा पहला ऑर्डर आ गया था और मेरे पहले ही दिन 3 ऑर्डर आए थे एक साथ। मतलब ऑर्डर आने के बाद मैं इतना खुश हुआ था ना, बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और स्टार्टिंग में लगा सब इजी चल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि इसमें रिटर्न का भी इशू इतना बड़ा हो सकता है। मेरी आईडी पे रिटर्न लगे, साइज इशू, आरटीओ, फैब्रिक इशू और थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग की भी गलती थी। उस लेबल जो है वे गलत लगाते थे, जैसे साइज अकॉर्डिंग SML, तो वो अपना चोर साइज बनाते थे। मतलब कहने का मतलब ये है। तो उसमें मेरे को दिक्कत आई, जिसमें मेरा स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार का नुकसान हुआ। और मेरे जितने भी कैटलॉग मैंने मीशो पे डाले थे इतनी मेहनत करके, वे सब के सब ब्लॉक हो गए। सच में मैं इतना डर गया था कि मतलब मीशो ने ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया, अब काम खत्म, यहाँ मैं हार गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, उसी पे मैंने फिर अपने पास से 1-2 रेटिंग बढ़वाई, जिससे मेरे जो कैटलॉग ब्लॉक थे वे अनब्लॉक हो गए। फिर मैं दोबारा निकला मार्केट। मार्केट से मैंने इस बार अच्छा फैब्रिक ढूंढा और वैरायटी, और मैंने इस पे साइज की डिमांड रखी। तो उसने स्टार्टिंग में तो देखो सबने मना ही कर दिया था साइज के लिए कि साइज नहीं हो पाएगा, साइज हम बनाते नहीं, हमें मतलब अपना चोर साइज बनाते हैं यार। कहने का मतलब ये है, जैसे 40-42 तो वो 41 बनाएंगे, उनका चोर साइज है, इसलिए वहां पे मुझे बहुत दिक्कत आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर आप एक न्यू सेलर हो, आपको बेसिक नॉलेज है ई कॉमर्स की, तो स्टार्टिंग में कभी भी क्लोथिंग सेक्शन में मत घुसना।
इतना बड़ा झोल है भाई, इसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें आती है, इसमें आप सोच भी नहीं सकते। साइज इशू सबसे ज्यादा इशू होता है। कस्टमर, अगर हमारे पास प्रॉपर साइज है, कस्टमर ने वही साइज ऑर्डर भी किया, उसको वही मिला भी है, फिर भी वो रिटर्न आने के 50% चांस होते हैं साइज इशू में, क्योंकि सबकी बॉडी का पोस्चर अलग अलग होता है मेरे भाई। तो लेडीज कपड़े में स्टार्टिंग में डील बिल्कुल भी मत करना, मेरा कहना यही है। अगर आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है, आप हैंडल कर लोगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट है अच्छी, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास एक बेस्ट मैन्युफैक्चर होना चाहिए जो कि आपको टाइमली प्रोडक्ट आपका तैयार कर कर आपको दे दे। समझ रहे हो? और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, मान लो आपने स्टार्टिंग में आप कपड़े की उसमें डील कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग में 5 या 10 पीस उठा लिए, मान लिया आपने 10 पीस उठा लिए एक साइज के, और आपके पास साइज है 3 SML, तो आपके एक वैरायटी के हो गए आपके पास 30 पीस। ठीक है? और एक वैरायटी में 4 कलर होते हैं, आपके हो गए 30 की 4 से गुना कर दो, 120 पीस। ठीक है? आप कम से कम आपको स्टार्टिंग में 6 या 7 वैरायटी तो उठानी ही पड़ेंगी। अगर आप 5 वैरायटी भी उठाते तो 120 की आप 5 से गुना कर लो, 600 पीस हो गए। अगर आपको पर पीस 100 रुपया पड़ रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हो आपके 60,000 रुपये हो गए। इसलिए अगर आप क्लोथिंग में डील कर रहे हो, तो अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ा के रखना। मिनिमम से मिनिमम 2.5 लाख रुपए आपके लग ही जाएंगे। और एक चीज का इसमें भी ध्यान रखना, मान लो आपने 60,000 का माल उठा भी लिया, उसमें से ऐसा तो नहीं है कि आपके 60 के 60,000 का माल बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें से आपका निकलेगा कोई भी 1 या 2 कैटलॉग आपका जो है रन करेगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने मैन्युफैक्चर से पहले से ही डील करके रखना है कि मैं इस प्रोडक्ट का किसी भी टाइम पे आपको ऑर्डर दे सकता हूँ, और मुझे नेक्स्ट डे वे चीज़ चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चर, आपके ऑर्डर आ गए, मान लो एक दिन में आपके 20 ऑर्डर आ गए, आपके पास 10 पीस है। ठीक है? आपने मैन्युफैक्चर को बोल दिया, अगर मैन्युफैक्चर ने बोल दिया कि मैं 1 हफ्ते तक आपको माल नहीं दे पाऊंगा, तो आप क्या करोगे? उसमें आपका नुकसान है। मेरे साथ ये चीज हुई है। मैंने स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पर वैरायटी 5 पीस उठाए थे, तो उसमें क्या है, मेरा एक प्रोडक्ट चढ़ गया। तो मैंने मैन्युफैक्चर को बोला कि मेरे को ना ये इसके इतने मेरे को 50-100 पीस चाहिए। तो मैन्युफैक्चर ने मना कर दिया कि 1 हफ्ते से पहले नहीं मिलेगा। उससे क्या है, मेरी आईडी पे ब्रीच चले गए, मेरी आईडी पे विजिबिलिटी कम हुई। स्टार्टिंग में मेरी आईडी पे 1 से 1.5 लाख व्यूज पर डे थे, इतनी अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन ब्रीचेस लगने के बाद वो केवल 10 से 15 हजार व्यूज रह गए। ये मान लो, मतलब मीशो पे एक छोटी सी गलती, एक छोटी से छोटी सी भी गलती आपका काम पूरा खराब कर देगी, आपको एकदम जीरो पे लाके खड़ा कर देगी, और आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज यही है, अगर आप एक न्यू सेलर बनना चाहते हो, तो क्लोथिंग में सोच समझकर और एक अच्छी खासी नॉलेज लेकर ही आप क्लोथिंग में आना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप क्लोथिंग को छोड़ सकते हो आप, और किसी और वैरायटी में आप डील कर सकते हो। उसके लिए मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपकी नॉलेज के हिसाब से होता है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, जिस चीज़ की आपको ज़्यादा नॉलेज है आप उसी चीज़ में आप डील कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कैटेगरी कोई भी छोटी सी थोड़ी बहुत भी मतलब नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। आपको बता दूंगा मतलब कौन सी कैटेगरी आप चूज करो, कौन सी कैटेगरी में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सारी चीज मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। अभी के लिए